हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी बर्बरी बकरी है और इसके बच्चे हैं जो जमुनापारी से क्रॉस है बकरे से। आप इसके हाइट वाइज अगर आप तुलना करेंगे तो जो ये रिस्पांस है बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि अभी ये करीब 6 महीने 5 साढ़े 5 महीने की है और ये अपनी माँ के बराबर अगर हाइट वाइज देखें तो उससे ऊंची हो गई है, क्योंकि बर्बरी से बड़ी नस्ल है जमुनापारी। और ग्रोथ के बारे में देखें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है जमुनापारी का, क्योंकि अगर आप गोट फार्मिंग करते हैं तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। चाहे आप कोई भी फार्मिंग कर रहे हो, गोट फार्मिंग, गाय भैंस, कोई भी फार्मिंग, और इनके खान पान को भी आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये जो खा रही हैं ये क्या खा रही हैं और इनसे इनका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि ये नहीं कि अगर मार्केट में जो चीज़ मिल रहा है उसी को हम खिलाएं, आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी चीज़ें इनको लाके मिनरल मिक्सचर्स, नमक, गुड़ इत्यादि जो भी मतलब इनको चाहिए, क्योंकि ये चरने तो जाती नहीं है, स्टॉल फीड पे हैं, तो इनको खिलाना पिलाना हमारा काम है। और स्टॉल फीड पे रखने के फ़ायदे भी बहुत हैं, आप इनको अपने हिसाब से पाल सकते हैं। अगर ये चरने जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ें खा के आती हैं, जो घास नहीं खानी चाहिए वो भी खा लेती हैं, तो इससे नुकसान ही होता है। फ़ायदा तो होगा ही क्योंकि आपका खर्च कम लगेगा, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बकरी को हुआ क्या है। कम से कम आप स्टॉल फीड पे रखे हैं तो आपको बेनिफिट है कि आप इसको जान रहे हैं क्या इसको आपने क्या खिलाया है और इससे क्या दिक्कत हो सकता है। अगर आपको नहीं जानकारी तो आप किसी और डॉक्टर से, किसी पुराने फार्मर से आप पूछ सकते हैं कि हमने ये खिलाया, ये दिक्कत आ रही थी, ये दिक्कत आई है, इसको क्या मतलब दवा दे सकते हैं, ये सब चीज़ें। क्योंकि आप फार्मिंग करते हैं तो आपको खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, किसी और के भरोसे आपका काम चलने वाला नहीं है। ये 100% सच्चाई है। कोई 1 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, 6 दिन आएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी रहेगी कि आप उसको दे नहीं पाएंगे। 50 रुपये की दवा लगाएगा और 250 रुपये लेगा, तो आपको लगेगा अरे इतना तो मैं खुद कर लूँगा, क्योंकि इतनी कॉस्टली जानवर है नहीं कि आप इतना खर्च इन पे कर सकें, क्योंकि जितने की बकरी नहीं है उतने उससे अधिक आपका पैसा लग जाएगा। आधे से अधिक लोग बीच में दवा, गाय भैंस इत्यादि का दवा इसीलिए छोड़ देते हैं। क्या करें, डॉक्टर को फीस नहीं दे पाते हैं, जिनके पास पैसे ही उतने होते हैं। उनको लगता है कि जो होगा वो देखा जाएगा, दवा बीच में ही टूट जाता है। जो कोर्स जो दवाएं होती हैं पूरी अपना काम नहीं करती हैं। इसलिए कोई भी फार्मिंग करते हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और किसी चीज़ के गहराई तक जाने का काम करें। इस जानवर को ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि गाय भैंस इत्यादि भी आप अपने घर पे रख के खिलाते हैं। ये सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझें और इसको अध्ययन करें, बार बार इसको नोटिस करें, और जानवर को सही समय पे मिनरल्स वगैरह ज़रूर दें। मार्केट में बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसको आपको अपने जानवर को पहले थोड़ा देखना है कि उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही नहीं कि उसको खिलाया जाए। जब आप मिनरल्स देंगे तो आपको ऐसी शाइनिंग दिखेगी अलग से ही, जैसे लगेगा कि बकरी एकदम चमक रही है। वैसे गाय भैंस को देंगे वैसे उनमें अंतर आएगा, उनका खान पान हर चीज़ में अंतर हो जाएगा। ये सब छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें अगर आप फार्मिंग करते हैं तो। ये लोग दूसरे के भरोसे फार्मिंग करते हैं, ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि वो दूसरा कोई आपको ज़्यादा दिन तक ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए मेरी राय यही है, बाकी आप जो समझें वो कर सकते हैं, आप खुद ही समझदार हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।